वेलकम बैक दोस्तों। मैं हूं अभी डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम में। अपने सामने खड़ी है टाटा नेक्सॉन और ये रहने वाला है टाटा नेक्सॉन का प्योर प्लस एस वेरिएंट यानी कि सनरूफ वाला वेरिएंट। सनरूफ जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं पेट्रोल इंजन के साथ रहेगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसका की कंप्लीट बात करने वाले हैं कि इस वेरिएंट में कंपनी आपको कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शन तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक ए टू जेड कंप्लीट डिटेल इस कार के बारे में आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट पोर्शन से कि यहाँ पे आपको क्या कुछ फीचर्स जो हैं वो मिल जाते हैं। लाइटिंग सेटअप की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी बेस्ड सेटअप जो है वो देखने को मिल जाएगा। सबसे ऊपर की तरफ आपको डीआरएल की जो प्लेसमेंट है वो मिल जाती है, जो कि डुअल पर्पज रहेगी। इसमें आपको इंडिकेटर का जो फीचर है वो भी देखने को मिल जाता है। लोअर पार्ट पे आते हैं और बात करते हैं हेडलाइट की, तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस्ड एलईडी हेडलाइट्स मिल जाती हैं, जिसमें आपको हाई बीम लो बीम की प्लेसमेंट आपको सिंगल यूनिट के अंदर ही देखने को मिल जाएगी। इस वेरिएंट में आपको फॉगलाइट जो है वो नहीं मिलती। ये कंप्लीट जो हाउसिंग रहने वाली है मैट ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाली है। अपर ग्रिल जो है वो रहने वाली है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सेंटर में लोगों की प्लेसमेंट है। और लोअर ग्रिल जो है वो आपको यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। तो ओवरऑल सामने से आप इसको चेक कर सकते हैं। लाइट में एक और चीज़ रहने वाली है, लाइट जो रहने वाली है वो अपना ऑटोमेटिक के फीचर के साथ रहेगी। और इसी के साथ जो अपने वाइपर्स आएंगे ये भी आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स जो है वो मिल जाते हैं। तो सामने से ये सारी चीज़ें जो है वो रहने वाली हैं इस वाली कार के अंदर। अब मूव करते हैं कार के साइड पोर्शन पे और आपको बताते हैं कि साइड से आपको क्या कुछ चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। तो कंप्लीट कार का साइड व्यू जो है वो आप यहाँ पर एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का अपना रहने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके व्हील्स की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं स्टील लिम्स आते हैं इस वाले मॉडल के अंदर। ब्लैक कलर के स्टील लिम्स दिए गए हैं। और टायर सेक्शन रहने वाला है अपना 195/60 R16 का। फ्रंट पे आपको डिस्क ब्रेक्स जो है वो मिल जाती हैं। रियर में ड्रम ब्रेक्स जो है वो रहने वाली हैं। 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको टाटा नेक्सॉन जो है वो ऑफर कर देती है। बॉडी के चारों तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको व्हील आर्चेस एंड बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। और यहाँ पे आपको क्लैडिंग वाला पार्ट देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो रहने वाले हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ विद साइड टर्न इंडिकेटर्स। और ये मिरर जो है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आते हैं, चाबी से भी अपना ऑपरेट होंगे। देख लेते हैं एक बारी। गाड़ी को लॉक करेंगे, यहाँ पे आप चेक करोगे मिरर फोल्ड हो जाएंगे। गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो मिरर जो है इस तरीके से अपने अनलॉक हो जाते हैं। इसी के साथ कार का जो पिलर रहेगा ये रहने वाला है अपना मैट ब्लैक फिनिश के साथ। कार का बी पिलर जो है वो भी ब्लैक आउट है और सी पिलर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। रूफ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिल्वर ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ रूफ रेल जो है वो मिल जाने वाली है। सनरूफ की बात हम कार के इंटीरियर में चलेंगे वहाँ पे करेंगे। और पीछे की तरफ आपको यहाँ पे शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना जो है वो मिल जाएगा। डोर हैंडल्स रहने वाले हैं बॉडी कलर के साथ में। यहाँ पे आप दोनों ही डोर हैंडल्स देख सकते हैं। और फ्यूल फिलिंग के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर लीड जो है वो देखने को मिल जाती है। और 44 लीटर का जो पेट्रोल टैंक है वो आपको मिल जाता है इस वाली कार के साथ। करते हैं आप कार के रियर पार्ट से और आपको बताते हैं कि रियर से क्या कुछ रहेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे टॉप पे आपको शार्क फिन टाइप रेडियो एंटीना पियानो ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो स्पॉइलर जो है वो आपको इंडिकेटेड ही देखने को मिल जाता है। टेल लाइट जो है वो आपको कनेक्टेड वाला फीचर ऑफर नहीं करती। ये पोर्शन जो है वो आपको यहाँ पे डमी ही देखने को मिल जाएगा। ओनली जो है ये वाला पार्ट जो है अपना ग्लो करता है। बाकी लोगों के नीचे आप देखेंगे यहाँ पे रियर कैमरे की प्लेसमेंट है। नेक्सॉन की जो बैजिंग है वो रहने वाली है। और बम्पर के लोअर पार्ट पे अगेन आप देखोगे तो यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश देखने को मिल जाएगा। 2 पॉइंट पे पार्किंग सेंसर्स रहने वाले हैं और यहाँ पे दोनों साइडों में रिफ्लेक्टर्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं बूट की। बूट के अंदर कैसा कुछ स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। तो बूट ओपन करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहला ऑप्शन ये रहने वाला है कि आप ड्राइवर साइड में जो यहाँ पे आपको सेंटर कंसोल में एक बटन मिल जाएगा, जिसको प्रेस करके आप बूट को ओपन कर सकते हैं। इस वाले बटन को अगर आप प्रेस करेंगे तो अपना बूट जो है वो ओपन हो जाएगा। बट आपको मैं एक दूसरा फीचर और भी बता देता हूँ कि अगर आपके पास चाबी से इसको बूट को ओपन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कोई आपको लॉक अनलॉक का जो मैकेनिज्म है वो देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इसको हम ओपन करने वाले हैं इस वाले बटन के थ्रू। तो इस बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं 1 2 3, तो इस तरीके से भी आप बूट को एक्सेस कर सकते हैं। अपना बूट रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा बूट स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करेंगे लीटर्स में तो 382 लीटर्स का जो बूट स्पेस है वो आपको टाटा नेक्सॉन ऑफर कर देती है। पार्शल ट्रे जो है वो नहीं आती। इसके अलावा दोनों साइडों में आप देखोगे तो 3 kg कैपेसिटी के साथ हुक्स जो है वो आपको प्रोवाइड किए गए हैं। टोटल 4 ग्रोसरी हुक्स जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बूट के अंदर कोई बूट लाइट वगैरह जो है वो नहीं आती। बाकी स्टेपनी टायर जो है इसकी प्लेसमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिल जाने वाली है, जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ब्रिज स्टोन के टायर हैं। टायर सेक्शन रहने वाला है 195/60 R16 का। और जो अपना टूल वगैरह है उसकी प्लेसमेंट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको बूट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप सीट को भी फोल्ड कर सकते हैं। जो अपनी सेकंड रो सीट है यानी कि रियर सीट है, इसको फोल्ड का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। दोनों साइडों में लीवर दिया गया है, इस साइड में भी है और इस साइड में भी आपको मिल जाएगा। तो लीवर के थ्रू जो है आप सीट को फोल्ड कर सकते हैं। जब दोनों साइडों के लीवर को आप उठाएंगे तो सीट भी जो है वो अपनी फोल्ड हो जाती है। तो ये सारे फीचर्स रहेंगे कार के बूट से। दोस्तों मूव करते हैं कार के इंटीरियर में और आपको बताते हैं कि इंटीरियर से आपको क्या कुछ चीज़ें जो है इस मॉडल के अंदर कंपनी ऑफर कर देती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कार का जो कंप्लीट इंटीरियर रहने वाला है वो आपको डुअल टोन के फिनिश के साथ मिलेगा।
मिलेगा, जहाँ पे आप चेक करेंगे तो आपको ऑफ वाइट और ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है वो हर जगह देखने को मिल जाने वाला है। हम बात करेंगे सबसे पहले इसके डोर पैनल्स के फीचर की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अपने आउटसाइड रियर व्यू मिरर को एडजस्ट और फोल्ड अनफोल्ड करने का जो स्विच है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सिंगल टैप करेंगे मिरर फोल्ड हो जाएगा और सिंगल टैप करेंगे तो मिरर जो है वो अपना अनफोल्ड हो जाता है। इसी तरीके से अपने चारों पावर विंडोज के स्विचेस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। विंडो लॉक का स्विच है। इनसाइड डोर हैंडल पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आता है। यहाँ पर एक स्ट्रिप रहने वाली जो कि पियानो ब्लैक फिनिश के साथ रहेगी। डोर आर्मरेस्ट वाले पार्ट के ऊपर यहाँ पे प्लास्टिक फिनिश जो है वो अपना यूज किया गया है। स्पीकर्स की बात करेंगे, टोटल 4 स्पीकर आते हैं इस मॉडल के अंदर, 2 टूटर के साथ। टूटर की जो प्लेसमेंट होती है उसको आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा डोर पॉकेट्स में देखेंगे यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर, यूटिलिटी स्पेस, बॉटल होल्डर की जगह जो है वो आपको मिल जाती है। और यहाँ पे आपको एक लाइट जो है वो देखने को मिल जाती है जो कि रिफ्लेक्टर बेस रहेगी, ग्लो नहीं करती है, रिफ्लेक्टर के साथ ही अपना ग्लो करती है। डोर ओपन रिफ्लेक्टर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। कार के इंटीरियर से देखेंगे, साइड एसी वेंट ब्लैक, नीचे की तरफ आपको एक ऑफ वाइट की पट्टी देखने को मिल जाने वाली है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस है। बाकी बोनेट ओपन करना है तो वहाँ पे उसका लीवर दिया गया है, तीनों पेडल्स हैं। कोने में आप देख सकते हैं डेड पेडल की जगह कुछ इस तरीके का रहने वाला है और यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप इसके फ्यूल लिड को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों बैठ चुका हूँ ड्राइवर सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू आता है वो आप देख सकते हैं। ऑन करते हैं सबसे पहले इसका इग्निशन, तो यहाँ पे आप जैसे इसका इग्निशन ऑन करेंगे एक बार फिर से नमस्कार है। ओके तो इस तरीके का आपको जो इंटरफेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जो है वो रहने वाला है। स्टीयरिंग व्हील के राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एमआईडी कंट्रोल बटन जो है वो दिए गए हैं। सेंटर में इल्यूमिनेटेड लोगो है और इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑडियो कॉलिंग कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील के अंदर आपको एडजस्टमेंट का फीचर जो है वो मिल जाएगा। नीचे की तरफ एक लीवर है तो यहाँ से आप जो है स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं। ये इस तरीके से एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो आपको वर्किंग देखने को मिल जाने वाला है। नेक्स्ट रहने वाला है अपना ऑटोमेटिक हेडलाइट कंट्रोल टॉगल्स। यहाँ पे है जो हेडलाइट है वो ऑटोमेटिक है और जो अपने वाइपर है वो भी आपको रेन सेंसिंग जो है वो मिल जाते हैं। बात करते हैं अब इस कार के अंदर मिलने वाले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो आप यहाँ पर चेक करोगे डिजिटल टाइप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इस तरफ आपको आरपीएम मीटर, इस तरफ आपको 2 चीजें मिल जाने वाली है। नीचे कितना है पेट्रोल उसकी इन्फॉर्मेशन है, ऊपर टेम्परेचर की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वार्निंग्स वगैरह जो है वो आप देख सकते हैं। और सेंटर में एमआईडी स्क्रीन है जिसमें आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि क्लॉक यहाँ पे है, डिजिटल स्पीडोमीटर, कितने किलोमीटर कार रन हो चुकी है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आएगी, एवरेज आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2 मोड आते हैं, एक सिटी आता है और एक आता है 3 मोड आते हैं। एक तो सिटी मोड आता है जिसकी मार्किंग आप यहाँ पर देख रहे हैं और मोड को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सिटी, इको और स्पोर्ट मोड आपको देखने को मिल जाएगा। डायल को रोटेट करेंगे तो 3 ड्राइव मोड जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे और इसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पे के ऊपर भी देखने को मिल जाती है। तो ये हो गई बात अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। बात करेंगे इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो 10.25 इंच का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है फ्लोटिंग टाइप वो आपको मिल जाता है नेक्सॉन के इस मॉडल के अंदर। इसमें आपको एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ड्राइव नेक्स्ट है, इमेज व्यूअर है। पार्क असिस्ट की बात करेंगे तो रियर कैमरा जो है वो रहने वाला है। कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे सेंटर एसी वेंट ये रहने वाला है सिल्वर फिनिश के साथ। डैशबोर्ड के ऊपर आपको मल्टीपल लेयर्स मिल जाएंगी, जैसे कि अपर लेयर ब्लैक है। उसके बाद यहाँ पे आप चेक करोगे कुछ इस तरीके का टेक्सचर रहने वाला है। फिर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन। अगेन लोअर पार्ट आपको ब्लैक इंसर्ट के साथ मिल जाता है। मैनुअल एसी हीटर के कंट्रोल बटन जो है वो रहने वाले हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, बूट ओपन करना है उसके लिए बटन दिया गया है और यहाँ से अपना जो वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच है उसको आप ऑन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे भी आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल जाएगा, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट है। 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन आता है जिसका गियर लीवर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 3 मोड आते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आर्मरेस्ट की बात करेंगे तो आर्मरेस्ट मिलता है इस मॉडल के अंदर, जिसमें आपको स्लाइडिंग का तो फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ नीचे की तरफ आपको स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है और शटर सिस्टम दिया गया है। तो इस तरीके से आप इसकी शटर को ऑन कर सकते हैं और नीचे की तरफ आपको ट्विन कप होल्डर्स की जगह जो है वो भी मिल जाती है। तो इसको बंद कर देते हैं, इसका लुक आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ग्रैंड सेंटर कंसोल जो है वो आपको मिल जाता है इस वाले मॉडल के साथ में। बाकी ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ड्राइवर साइड जो सनवाइजर है इसमें आपको एक टिकट होल्डर, इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट के एडजस्टमेंट फीचर के साथ है। एलईडी आपको यहाँ पे कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं और सनरूफ जो है वो आपको वन टच ओपन, वन टच क्लोज और एंटी पिंच के फीचर के साथ मिल जाएगा। इस तरीके से आप इसको वन टच में ओपन कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको वन टच में क्लोज भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और ये वॉइस कमांड के फीचर को भी वर्क करता है। बाकी को ड्राइवर साइड सनवाइजर रहेगा जिसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है एक वैनिटी मिरर और यहाँ पे आप चेक करोगे कोलैप्सिबल टाइप का ग्रैब हैंडल रहने वाला है। ग्लोव बॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो ग्लोव बॉक्स में आपको कितना कुछ स्पेस मिल जाता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ग्लोव बॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो ग्लोव बॉक्स में कितना कुछ स्पेस रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। काफी डीप ग्लोव
बॉक्स है और यहाँ पर भी आपको ट्विन कप होल्डर की जगह जो है वो भी मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे अगर हम सीट्स की, तो आप यहाँ पर चेक करेंगे फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है कुछ इस तरीके से। डुअल टोन का कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी रहेगा, लोअर पार्ट ब्लैक है और यहाँ पे अगेन आपको ग्रे टोन जो है वो देखने को मिल जाने वाला है। 6 एयर बैग आते हैं, सीट्स में आपको मार्किंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ से आप सीट को रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं, यहाँ से हाइट को अप एंड डाउन करने का जो फीचर है वो मिल जाता है और यहाँ पे एक लीवर दिया गया जिसकी हेल्प से आप इसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। तो कार के फर्स्ट रो से सब फीचर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। अब मूव करते हैं कार के सेकंड रो में। उससे पहले ड्राइवर सीट को मैं अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर देता हूँ। मेरी हाइट है 5'8", तो भाई यहाँ पे आप देखोगे तो 5'8" के हिसाब से अगर आप इसको एडजस्ट करते हैं तो ये रहने वाला है कंफर्टेबल पोजीशन। अब चलते हैं कार के सेकंड रो में और आपको उसका स्पेस दिखाते हैं। तो फ्रंट की तरह ही सेकंड रो में भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको डुअल टोन का जो कॉम्बिनेशन है वो देखने को मिल जाएगा। ये पोर्शन कंप्लीट जो है वो अपना ऑफ वाइट कलर के साथ रहेगा, ये पोर्शन ब्लैक है। इनसाइड डोर हैंडल ये अगेन रहने वाला है पियानो ब्लैक फिनिश के साथ, पियानो ब्लैक यहाँ पर भी है। पावर विंडो कंट्रोल बटन, स्पीकर की प्लेसमेंट डोर्स में है, वो डोर पॉकेट्स में आप देखोगे तो यहाँ पे बोतल होल्डर की जगह जो है वो आपको मिल जाती है। एडिशनल क्या रहेगा, रियर में आपको रियर डोर साइड लॉक का जो फीचर है वो भी मिल जाता है जिसकी बटन आपको यहाँ पर दिया गया है। अब हम बात करेंगे स्पेस वगैरह की कि सेकंड रो से कैसा कुछ स्पेस वगैरह रहने वाला है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ही रियर हेडरेस्ट आपको यहाँ पे एडजस्टेबल टाइप के मिल जाएंगे। सेंटर में कोई आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, ये पोर्शन जो है वो अपना खाली रहेगा। बाकी हम बैठ कर देखते हैं, मेरी हाइट है 5'8" और ड्राइवर सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी हुई है, तो भाई लेग रूम के अंदर कहीं कुछ कमी आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली। एक अच्छा थाई सपोर्ट जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। सीट्स के पीछे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेंटर में रियर एसी वेंट मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे कोई फ्लो एडजस्टर नहीं दिया गया और ना ही कोई रियर में चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है। दोनों साइडों में आप देखेंगे क्लैप्सोल टाइप के ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे कोट हुक भी दिया गया है और इस साइड में आपको क्लैप्सोल टाइप का ग्रैब हैंडल तो मिलता है बट कोट हुक जो है वो आपको नहीं मिलता है। रियर से जो फ्रंट का लुक आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके का रहने वाला है। तो सारी बातें हो चुकी हैं, अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो आपको 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज रेवोट्रॉन पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है। ये इंजन 88.2 किलोवाट की पावर और 170 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको प्रोड्यूस करके देता है। बात करेंगे अगर हम कलर ऑप्शंस की जो कि इस वेरिएंट में आपको कंपनी ऑफर करती है, एक तो जो मैंने आपको कलर दिखाया व्हाइट, इसके अलावा एक ऑप्शन मिलता है आपको डेटोना ग्रे कलर का, बाकी एक ऑप्शन मिलता है ग्रासलैंड बेज कलर का, एक ऑप्शन मिलता है आपको प्योर ग्रे का, प्योर ग्रे जो अपनी यहाँ पे कर्व खड़ी है इस कलर में भी आप इसको परचेज कर सकते हैं, और एक कलर मिलता है आपको रॉयल ब्लू जो कि अपनी गाड़ी वहां पे नेक्सॉन जो है वो खड़ी हुई है। तो आपको टोटल 5 कलर के ऑप्शन मिल जाते हैं इस वेरिएंट के साथ में। अब हम बात कर लेते हैं गाड़ी के प्राइसिंग की। ये रहने वाला है नेक्सॉन का प्योर प्लस एस वेरिएंट जिसमें सनरूफ आता है। इस वेरिएंट का एक शोरूम कॉस्ट आता है अगर आप पेट्रोल में परचेस करते हैं 9,99,990 रुपीज का, यानी 10 लाख रुपए के एक शोरूम कॉस्ट में आपको ये गाड़ी मिलती है। ऑन रोड कोस्ट के लिए आपने नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और आप या फिर विजिट कर सकते हैं डीपीएस कार्स के कश्मीरी गेट शोरूम पर। बेस्ट डील जो है वो आपको इस कार के बारे में यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।